हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मॉम एस्पिरेंट लाइफ। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। तो जैसे कि आपको पता है, आपका एचटेट एग्ज़ाम नेक्स्ट मंथ अप्रैल में कभी भी हो सकता है। ठीक है, यानी अप्रोक्सीमेट हम 1 मंथ लगा के चलते हैं कि हाँ 1 मंथ हमारे पास है। अगर आप ऑलरेडी अपनी तैयारी मतलब कंटिन्यू रखे हो, दिसंबर में एग्ज़ाम होना था, फिर जनवरी में, फ़ेब में, आपके ऊपर एग्ज़ाम चेंज होने का कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ा, आपने अपनी तैयारी को कंटिन्यू किया है, तो वेल एंड गुड। आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू करो। आपने जितना कुछ पढ़ लिया उसका रिवीजन 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 करो बार बार, क्योंकि रिवीजन बहुत ज़रूरी है। मॉक लगाओ ताकि आपको अपनी कमियों का पता चले और आप उन कमियों पर ध्यान दे पाओ एग्ज़ाम से पहले। लेकिन अगर फिर भी किसी ने अब तक भी नहीं स्टार्ट किया है और अभी भी टाइम है, 1 मंथ है, उसमें भी अगर आप कुछ करना चाहो तो आप कर सकते हो। बस आपको एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे थोड़े से ज़्यादा। जो बच्चा ऑलरेडी तैयारी कर रहा है 4-5 महीने से, तो उससे तो ज़्यादा एफर्ट्स आपको अभी लगाने पड़ेंगे। अगर आप अभी से आप स्टार्ट करोगे तो आपको बस इम्पोर्टेंट जो आपके टॉपिक्स हैं उन पर ध्यान देना होगा, ताकि आप कम टाइम में अच्छा स्कोर करने की कोशिश करो। ठीक है, तो सीडीपी जैसे आपको पता है, तीनों एग्जाम में, चाहे आपका लेवल 1 हो, चाहे लेवल 2, चाहे लेवल 3, 30 मार्क्स की हमारी सीडीपी आने वाली है। सीडीपी में जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, मैं थोड़े उनके बारे में बात करूंगी कि ये चैप्टर तो आपको करने ही है। ठीक है, जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है उसका इम्पोर्टेंट रोल है। फर्स्ट चैप्टर ही हमारा ये है, तो ये सबसे मेन इम्पोर्टेंट है। डेवलपमेंट की क्या स्टेजेज होती हैं, ग्रोथ की क्या स्टेजेज होती हैं, ग्रोथ और डेवलपमेंट में डिफरेंस क्या क्या है। ठीक है, उसके बाद जो तीन है ये हमारे पियाजे, कोलबर्ग, लेवाइगोत्स्की, इन तीनों का इम्पोर्टेंट रोल है। इन तीनों से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आपको दिखेंगे आपके एग्जाम में। ठीक है, तीनों को आपस में कंपेयर भी करना है कि इसके पॉजिटिव पॉइंट, पियाजे के पॉजिटिव पॉइंट क्या है, पियाजे की बुराई क्यों हुई, उसके नेगेटिव पॉइंट्स क्या है, किस चीज़ पे उसने मतलब अपना एक्सपेरिमेंट किया था। मतलब हर चीज़ एक स्टोरी की तरह मिलेगी। अगर आपको बुक से नहीं समझ में आए तो आप गूगल को पे करके समझ सकते हो उसको। ठीक है ना, अच्छे से एक बस स्टोरी की तरह मिलेगी। हाँ, उसने बच्चे पर किया था या उसने कुत्ते के ऊपर किया था, इजीली आप समझ सकते हो उसको। और ये तीनों इंपॉर्टेंट है, इससे घुमा फिरा के आपको क्वेश्चन जरूर मिलेंगे। जैसे आपका कोई सब्जेक्ट है, मैथ सब्जेक्ट है या फिर साइंस है, कुछ भी है, उसमें भी तो आएंगे ना पैडा, तो वहाँ भी इसके क्वेश्चन मिलेंगे आपको। ठीक है, तो इन तीनों को आपको बहुत इंपॉर्टेंट तरीके मतलब अच्छे तरीके से करना है। ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद है, जैसे कि हमें पता है सीडीपी में जब आप टीचर हैं तो हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट होता है, हमारा स्टूडेंट। तो कंसेप्ट है जो चाइल्ड सेंटर्ड एंड प्रोग्रेसिव एजुकेशन का, तो ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसको आप जरूर करना। ठीक है, उसके बाद असेसमेंट एंड इवेल्युएशन, ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इससे क्वेश्चन पूछा जाता है पक्का। ठीक है, क्रिटिकल थिंकिंग इन द क्लासरूम एंड फॉर द असेसिंग लर्नर अचीवमेंट, मतलब अच्छी लर्निंग अचीव करने के लिए कौन कौन से डिफरेंट टाइप की क्रिटिकल एक्टिविटीज़ को होना चाहिए, मतलब क्या क्या सोचना चाहिए और क्या क्या डिफरेंट टाइप की एक्टिविटी होनी चाहिए, कि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इंक्लूसिव एजुकेशन, ठीक है, ये हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे रिलेटेड आप सारी चीज़ें कर लेना। उसके बाद मोटिवेशन एंड लर्निंग है जो, वो भी इम्पोर्टेंट है। NCF 2005, ये भी आपको करना है। कॉग्निशन एंड इमोशंस, ये टॉपिक भी आपको करना है। ठीक है, और जो बेसिक प्रोसेस है टीचिंग की और लर्निंग की, वो क्या है, वो भी आपको पढ़नी है। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, ये तो आपको करने ही है सीडीपी में। और सीडीपी में इस टाइम आपको ध्यान देना जरूरी है काफ़ी। अगर आपने अब तक नहीं पढ़ा है, तो पहले भी कभी नहीं पढ़ी है, तो अभी आपको पढ़ना पड़ेगा सीडीपी पे ज़्यादा ध्यान देके। अगर हिंदी इंग्लिश तो आप फिर भी कर लोगे, लेकिन इस पर ध्यान देना ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, अगर अभी आप तैयारी स्टार्ट करोगे तो हिंदी में जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो हमारे कौन से हैं, उपसर्ग, प्रत्यय, अलंकार, संधि, तत्सम और समास, इनसे क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इनको आप जरूर कर लेना। एक पैसेज आता है, पैसेज को आप कर लोगे अच्छे से अगर पढ़ोगे तो उसको। ठीक है, उसके ऊपर अभी प्रैक्टिस करने का टाइम नहीं है आपके पास। फिर बात कर लेते हैं इंग्लिश की। तो इंग्लिश के लिए हमारे आर्टिकल, मॉडल, नरेशन, वॉइस, ये हमारे 5 टॉपिक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनको कर लेना, इनको बार बार प्रैक्टिस करो। ठीक है, अगर आप पीआरटी के लिए तैयारी कर रहे हो, लेवल 1 आपका एग्जाम, तो आपको पता है फूड है, जो हमारे कंपोनेंट ऑफ फूड है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मटेरियल है जो हमारा, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैग्नेट से रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं।
इलेक्ट्रिक करंट एंड सर्किट कैसे वर्क करता है, इस टाइप के क्वेश्चन है जो वो पूछे जाते हैं। नेचुरल रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज है वो भी इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि इस पर ईवीएस आपकी 30 मार्क्स की है, तो इस पर भी आपको ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। हाँ, लेकिन ये 5th क्लास तक की अगर आप एनसीईआरटी कर ले तो आपका कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा इसमें से, ये कन्फर्म है, ठीक है। अब मैथ्स की बात कर लेते हैं। तो मैथ में आपको करना पड़ेगा, रेशियो प्रपोर्शन का क्वेश्चन आता है, प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन आता है, एवरेज से आता है, ओके, स्पीड टाइम डिस्टेंस से क्वेश्चन कन्फर्म आता है, ठीक है। एसआई और सीआई से क्वेश्चन कन्फर्म आता है। और ये ऐसे क्वेश्चन, मतलब ऐसे टॉपिक हैं, ऐसे चैप्टर हैं जहाँ हम फंस जाते हैं, ठीक है। कंपाउंड इंटरेस्ट में कुछ अगर डेफिनेशन को बिल्कुल घुमा फिरा के दे दिया तो हम सोल्व नहीं कर पाते। इजीली क्वेश्चन होते हैं जो डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड होते हैं वो तो कर देते हैं, लेकिन इसको टाइम लग जाता है, तो इस पर थोड़ा ध्यान देना, थोड़ी सी प्रैक्टिस करना। अभी 1 मंथ है, अगर आप एक्स्ट्रा टाइम लगाओगे, एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाओगे, तो आप 1 मंथ को 2 मंथ बना के भी तैयारी कर सकते हो और सारे टॉपिक्स को क्लियर कर सकते हो, ठीक है। और टाइम एंड वर्क, ये आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आपका मैथ सब्जेक्ट है जैसे टीजीटी में, तो फिर तो आपको मीन मीडियन मोड इस टाइप के क्वेश्चन, और एक डीआई होता है हमारा, उससे उससे क्वेश्चन, टेबल ग्राफ, ज्योमेट्री, और फिर तो ये सारे क्वेश्चन आपको सारा चैप्टर है जो इम्पोर्टेंट है, ये तो फिर आपको करने ही पड़ेंगे, ठीक है। रीजनिंग पे अभी आपको ध्यान देने की जरूरत नहीं है, वो जितना भी 10 मार्क्स का आएगा वो आप कर लोगे, ठीक है। तो एक छोटी सी वीडियो थी, जो मतलब अगर अभी से आपको तैयारी करनी है तो भी आप कर सकते हो। जो टाइम बच गया उसको मत गवाओ, बल्कि उसको डबल बना के तैयारी करो, ठीक है, ताकि आपका सिलेक्शन हो सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।